नशे के विरुद्ध रीवा पुलिस ने शुरू किया युद्ध। युवाओं को नशे से बचाने किया जा रहा जागरूक। अभियान चला, पुलिस पहुंच रही स्कूल और कॉलेज। रीवा जिले में लगातार बढ़ रहे नशाखोरी के मामले को देखते हुए अब पुलिस युवाओं और रीवा के लोगों को नशा से बचाने के लिए नशे के विरुद्ध रीवा अभियान चला रही है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज पहुंच छात्र छात्राओं को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। पुलिस उन्हें बता रही है कि एक बार नशे के चपेट में आने से न सिर्फ उनका जीवन बर्बाद होगा बल्कि उनके परिवार में भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए खुद भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी नशे से दूर रहने जागरूक करें। सीएसपी रितु उपाध्याय आज सरस्वती स्कूल पहुंच बच्चों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया, साथ ही उन्हें यातायात नियमों का भी पाठ पढ़ाया। सीएसपी ने बताया कि स्कूल कॉलेज के छात्र हमारा भविष्य हैं, ये देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसलिए सभी कॉलेज और स्कूल में पहुंचकर इन बच्चों को नशा के विरुद्ध और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगी। मैं हमेशा नशे से दूर रहूंगी। और मैं भारत की एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। आपको कोई भी लालच दे के नहीं ये ठीक है, ये नशा स्मेल नहीं करता, माता पिता को पता नहीं चलता, आप नशे में रह सकते हो, मुझे बताओ इस तरीके के नशे की जरूरत क्यों है? आप सभी का प्रश्न होना चाहिए कि नशे की जरूरत क्यों है, बताएं आप। मैं आप सौ डाउन से निकली हूँ, है ना, गिरी हूँ फिर उठी हूँ, ठीक है ना। कभी बहुत डीप डार्क देखा कि लगा कि जीवन का कोई औचित्य है नहीं, अब क्या ही मतलब है कुछ करने का। उस समय भी मैं कभी नशे की तरफ नहीं गई। भाई हम भी तो जा सकते थे ना, हम भी तो बच्चे रहे हैं, हम भी तो 9 साल बाहर रहे हैं। कौन से माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, कौन सा वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर मेरे पास तो एक आईना है। मेरे पिताजी ने जब मुझे बाहर भेजा, श्रीमान आईजीपी सर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सर के मार्गदर्शन में नशे के विरुद्ध रीवा एक अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के पालन के लिए भी लगातार जागरूक नागरिक बनाने के लिए समझाइश दी जा रही है, जिसके तहत आज हमने एक स्कूल कवर किया है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, जो पहला स्कूल है हमने चुना था। वहाँ प्राचार्य से समय लिया था छात्रों को समझाइश देने के लिए। और इस जो नशे के विरुद्ध हमारा जो अभियान है ये लगातार स्कूल कॉलेजेस को कवर करेगा। रीवा के सभी स्कूल कॉलेजेस को कवर करेंगे हम, चूँकि स्कूल में जो बच्चे हैं वो नई पौध की तरह हैं और नई पौध में नशे का जहर ना पहुँचे, इसके लिए हम उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि वो समझें कि गलत क्या है, सही क्या है। नशे के पास उन्हें नहीं जाना है, उन्हें कैसे नशे से दूर रहना है और अनुशासित जीवन शैली अपनाना है, व्यक्तित्व पर ध्यान देना है अपने, और यातायात नियमों का पालन करना है, क्योंकि यही जो बच्चे हैं वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आएंगे, वाहन चलाएंगे। अभी वाहन का लाइसेंस उनके पास नहीं है, परंतु जो परिवारजन हैं, इनके परिजन हैं, वो वाहन चलाते हैं। तो उनको समझाइश दी गई कि आप अपने परिजनों को बताएं कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, वाहन को नो पार्किंग में नहीं खड़ा करें। जब जो बच्चे हैं, जैसे जो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे भी बैठे हुए थे, वो बच्चे कई बार पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं जाने की कि मुझे भी साथ ले चलो। तो जब उनको बताया, बैठाल के समझाया, तो उनको बताया कि अभी ज़िद के साथ आप ये भी कहिए कि पापा आपने हेलमेट नहीं लगाया है, ये हेलमेट आपके लिए ज़रूरी है। तो हम तो जुर्माना और चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, वो हम अपने नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई जो भी होती है। पर चूँकि एक जिम्मेदार नागरिक की भी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बताएं और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को समझें कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके जीवन रक्षा के लिए है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो यातायात नियमों के तहत चलाई जा रही हैं। वरिष्ठ कार्यालयों से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश लगातार प्रदान किए जा रहे हैं, उनको लेके भी समझाइश दी गई और जानकारी दी गई। मुख्यतः हमारा जो विषय था वो नशे को लेकर था कि बच्चे जो हैं, ये नई पौध जो है वो नशे से दूर रहे। चूँकि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी लगातार हमारे तरफ से जो है कोडेक्स को लेके और नशे को लेके कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
पर जो प्रॉब्लम एक देखने में सामने आ रही है कि जो सामान्य नागरिक हैं या फिर जो जनता हैं वो भी इस बात को समझें कि वो क्यों उनके लिए मनाही की जा रही है, क्यों ये बोला जा रहा है कि उन्हें नशे से दूर रहना है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप इस बात को समझें कि गलत क्या है, सही क्या है। एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसको लेके एक संदेश हमारी तरफ से दिया जा रहा है। तो पुलिस जो है वो निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रही है और उपचारात्मक कार्रवाई भी कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो नशे की जो खेप हैं, नशे की चीज़ें हैं, उनको लगातार पकड़ रहे हैं, हम लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो सामान्य जनता है उन तक भी ये संदेश पहुंचाया जाए, ये मैसेज उन तक दिया जाए कि वो भी इससे दूर रहें और हमारे सपोर्ट में आगे आएँ। चाहे वो नए बच्चे हों जो इस दिशा में बढ़ने की यदि सोचते हैं तो उनको जागरूकता होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। तो कोरेक्स को लेके, नशे की जो दवाइयाँ हैं या इस विषय को लेके उनको जानकारी दी गई कि क्यों उन्हें इससे दूर रहना है, ये क्यों उनके लिए हानिकारक है। ये सब जानकारी उनसे साझा की गई और लगातार ये प्रयास हमारा हर स्कूल, हर कॉलेज तक जाएगा। और मैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि रीवा के जन जन तक ये मैसेज हम पहुंचाएं कि हमारी तरफ से जो कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं उनमें आप अपना सहयोग दें और हम अपने सहयोग से रीवा को नशे के विरुद्ध खड़ा करें। नशा रीवा पर हावी ना हो, हम नशे के विरुद्ध खड़े होकर इसको हराएं।